है What they don't tell you about भूत पुलिस। जी हाँ, बॉलीवुड ने शर्लक होम्स मूवी का एक बॉलीवुड वर्जन या हिंदी वर्जन जो है वो निकाल दिया है, जिसके अंदर सैफ अली खान है। और सैफ अली खान के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप सैफ अली खान के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे ये इल्यूमिनाटी का बंदा है और ये इसी तरह की मूवीज करता है जिसमें खास तौर से सिंबलिज्म जरूर इस्तेमाल हो, तो अगर आपने मेरी सैफ अली खान वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझने में आसानी होगी। और आप देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट है भूत को पकड़ना, और भूत को पकड़ने के लिए एक पुलिस बनाई गई है जो कि हमें दिखाया जा रहा है इस मूवी के अंदर। बहुत ही हीरो जो है वो बनाकर एक शख्स जो है वो, जैसे सैफ अली खान है, वो कहता है कि जी भूत प्रेत नहीं होते, ये सिर्फ हमारा बिजनेस है। और दूसरा शख्स बनाया गया है जो इस सारी चीजों के ऊपर बिलीव करता है और मानता है कि भूत प्रेत होते हैं। अब इन्होंने दो किस्म की कैटेगरी के लोग इसलिए दिखाए हैं ताकि ये पूरी दुनिया को जो है वो टारगेट कर सके, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कि बिलीव करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। मैंने इसको शर्लक होम्स का हिंदी वर्जन या बॉलीवुड वर्जन इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपने मेरी शर्लक होम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने एक्सपोज किया था कि कैसे ये जो इल्यूमिनाटी वाले लोग होते हैं ये बिलीव कराना चाहते हैं आम पब्लिक को कि कोई जादू टोना नहीं होता, कोई शैतान नहीं होता, जबकि इनकी हर प्रोडक्शन के अंदर आपको जादू टोना, शैतानियत और ये सिंबलिज्म जो है शैतानी, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये इसीलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल जो है वो यही है, आपको ये कन्विंस करना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप ये बिलीव करना शुरू कर देंगे कि शैतान होता ही नहीं है, ये भूत प्रेत होते ही नहीं है, तो तब आप ओपन कर देते हैं अपने डोर्स को, अपने जिंदगी के अंदर आप उनको काम करने का इजाजत दे देते हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन एग्जिस्ट करता है तो आप खुले आम उन जगहों पर चले जाते हैं जहां पर आपको जाना नहीं था, या जहां जाने से आपको नुकसान होना था आप वहां चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका दुश्मन कौन है और वो कहां पर होता है और किन जगहों पर आपने नहीं जाना है, तो आप अपने दुश्मन से बचने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए आप तैयार रहते हैं। जब आपको पता ही ना हो कि आपका दुश्मन कौन है तो आप कैसे उससे लड़ सकते हैं। तो ये चीज बिलीव करवाना शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक है, जो कि दुनिया को वो बिलीव करवा रहा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही सेम चीज लेके इन्होंने शर्लक होम्स में दिखाई थी, वही सेम चीज आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिंबलिज्म के ऊपर, क्योंकि ये मूवी पूरी सिंबलिज्म से भरी पड़ी है। पहला सिंबल जो मैंने नोट किया वो यहां पर, ये मैं आपको सिंबल दिखाना चाहता हूं कि सैफ अली खान जो है वो यहां पर उसको दूसरा बंदा कहता है, जो इसके साथ एक्टर है दूसरा, वो इसको कहता है कि जनाब तुम्हारा जो जिंदगी है ना, तुम्हारी जिंदगी चलती है सिर्फ पैसे और हवस के ऊपर, यानी कि ये सिर्फ ये बिजनेस इसलिए कर रहा है ताकि इसको पैसा मिले और लड़कियां मिले। तो आप देख सकते हैं कि पैसे और हवस की जहां पर बात हो रही है वहां पर सैफ अली खान को दिखाया गया है एक लड़की के साथ, और आप देख सकते हैं कि जो बेडशीट है वो किस प्रिंट की बनी हुई है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कौन सा प्रिंट यहां पर बना हुआ है और इसका क्या मतलब है। इस सीन से थोड़ी देर पहले हमें दिखाई जाती है सैफ अली खान की एक आंख, जो कि ये अपने हाथों के अंदर से एक आंख को दिखाता है। और यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है आंखों की, और मूवी के अंदर सैफ अली खान कह रहा है आईज क्लोज चाकरा ओपन, यानी कि अपनी आंखें बंद करो और चाकरा जो है उसको खोलो। और आप देख सकते हैं कि एक आंख जो है वो हमें दिखाई जाती है सैफ अली खान की। वन आई सिंबलिज्म, लूसीफर की एक आंख और ये रा की एक आंख, मिस्री देवी देवताओं के अंदर ये एक आंख, ये सारी चीजें वही सारा सिंबलिज्म आपके सामने आ रहा है। और जैसे मैंने आपसे बार बार कहा है अपनी वीडियोस के अंदर कि वो दौर जो पहले दौर हुआ करता था वो वापस आएगा, दोबारा से आएगा इस दुनिया के ऊपर, कि शैतानियत को, जादूगरी को जो है वो प्रेज किया जाएगा और लोग जादूगरों से डरेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। अब अगर आप नोट करें तो सैफ अली खान ने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट पहना हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर इस मूवी के अंदर आपको बार बार दिखाई देगा। ये ड्यूअलिटी का सिंबल है, और ड्यूअलिटी क्या होती है, गुड एंड इवल, राइट और रॉन्ग दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको ब्लैक एंड व्हाइट ये आपस में कहते हैं। और फ्री मेसनरी की टाइल्स में इसीलिए होता है क्योंकि ये गुड एंड इवल की मिक्सचर को शो करता है। तो क्योंकि ये ड्यूअलिटी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कुछ भी दुनिया के अंदर बुरा नहीं है, कुछ भी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट सिंबलिज्म दिखाया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक काली ऊर्जा होती है और एक अच्छी ऊर्जा होती है। तो काली ऊर्जा जो है बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज, और जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसके बारे में बात हो रही है। जादू टोना यहाँ पर पूरा दिखाया गया और जादू टोने के जरिए ही ये भूत को पकड़ते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बेसिकली जादूगरी जो है उसको प्रेज किया जा रहा है कि दो किस्म के लोग इस दुनिया में होते हैं,
अच्छे जादू करने वाले और बुरा जादू करने वाले। जो अच्छा जादू करने वाले हैं वो दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं, और जो बुरा जादू करने वाले लोग हैं वो दुनिया की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अब बेसिकली दो किस्म के जादू होते हैं, ये इनका मानना है कि जी एक सफेद जादू होता है, सफेद जादू जो है वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए होता है, और काला जादू जो होता है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। तो यहां पर ये काली एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, काले जादू के बारे में बात कर रहा है, और जो सामने वाला उसका बंदा है वो उसको कह रहा है कि कोई ऊर्जा नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, ये सिर्फ जवानी की फ्रस्ट्रेशन है। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहां पर हमें एक बैफोमेट दिखाया जाता है जो कि एक बकरा है, और उसके दो सींग हमें दिखाए जाते हैं। वो फिर से शैतानी सिंबल हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर ये बंदा बात कर रहा है, जो दूसरा बंदा है, मुझे इसका नाम नहीं आता है, ये सैफ अली खान के साथ जो है, ये इसको कहता है कि जी हम तांत्रिक हैं, मनुष्य की रक्षा करने का जिम्मा मिला है हमें। यानी कि ये शख्स कह रहा है कि जी मैं काला जादू इसलिए करता हूं, मैं ये जादू इसलिए करता हूं क्योंकि इसको जिम्मा मिला है किसी से दुनिया की रक्षा करने का, या इंसान की रक्षा करने का, उसकी हिफाजत करने का। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ये वाइट मैजिक करेगा, या ये भूत को पकड़ेगा, किसी के अंदर से भूत को निकालेगा। कैसे निकालेगा, ये अब होता क्या है, ये सारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो बड़े बने होते हैं, पाक लोग, और बड़े अपनी तरफ से बने होते हैं कि हम भूतों को निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली करते ये हैं कि ये उस इलाके के, जिस इलाके के ये लोग होते हैं, ये अपने इलाके के जो बड़ा जिन होता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको कैद कर लेते हैं, और उससे लेते हैं क्या काम कि दूसरे उससे जो छोटे जिन होते हैं, ये मोकलात जो हैं उनको अपने कब्जे में करते हैं। और जब एक दफा इनके पास कोई मोकल आ जाता है, कोई जिन आ जाता है बड़ा, तो ये जो छोटे जिन होते हैं किसी के अंदर होते हैं, तो उसको जाके फिर ये अपने जिन को कहते हैं कि इसको पकड़ ले, कब्जे में ले ले, और वो उस जिन जो है इनके कहने पर उस छोटे जिन को कब्जे में लेकर इनके पास ले आता है। तो ये सारी गेम होती है। ये कहीं से भी खुदा की इबादत नहीं करते, कहीं से ये खुदा के लोग नहीं होते हैं। ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी ताकतों से, आप इनके मुंह से सुनेंगे मेरे पास इतने जिन्नात हैं, आप इनके मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि मेरे पास इतने फरिश्ते हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि मेरे पास इतने जिन्नात हैं, मेरे पास इतने मोकलात हैं। ये क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इनको पता है कि खुदा जो है वो नहीं ये काम करेगा इनके लिए, इनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इनके अंदर ये इन्फ्लुएंस कहां से आता है? इब्लीस से आता है। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि जितने जादूगर हैं, चाहे वो व्हाइट मैजिक करते हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक करते हो, ये सारे के सारे दोजख में जाने वाले हैं, क्योंकि ये खुदा से हट के जो क्रिएशन है, जो ये जिन भूत हैं, या आप कह लीजिए ये जो फॉलन एंजल्स हैं, उनसे मदद मांगने की कोशिश जब की जाती है, जब ये दायरा तोड़ दिया जाता है, खुदा से नहीं मांगा जाता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसलिए इसकी सजा ये है कि जो भी जादू टोना करेगा वो जाएगा जहन्नम के अंदर। अब यहाँ पर इन्होंने हमें भूत पुलिस को बेसिकली एक हीरो बनाकर दिखाया। और आप पता है कि ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर चलाई जाएगी, तो डिज्नी का आपको मैं पहले ही एक्सपोज करके बता चुका हूं कि जादू टोना ही जादू टोना है। बचपन से ही हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दी जाती है, और आगे चलकर आपके सामने है कि बड़े होकर भी हमें उसी माइंड प्रोग्रामिंग में रखा जाता है कि जी सब कुछ जो है आप जादू टोने से हासिल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको हीरो बनाया गया है। ये जो तांत्रिक हैं, ये जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, इनको हीरो दिखाया गया है। इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसको मार्वल की मूवीज के अंदर हमें हीरो दिखाया गया है। अब ये कहता है कि मेरे पास बाबा की पवन किताब है, यानी कि कोई पाक होली किताब है इसके पास, और उस किताब में क्या हमें दिखाया जा रहा है? आप देख सकते हैं उस किताब में भी हमें वन आई सिंबलिज्म दिखाया जा रहा है। उसके अंदर भी एक आंख बनी हुई है एक आदमी की, और दूसरी आंख ही नहीं बनी हुई। उसके बाद ये सिंबल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करें, एक हाथ बना हुआ है, उसके अंदर एक आंख बनी हुई है। ये सिंबल जो है वो हर मजहब के लोगों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और लोगों को जब आप देखेंगे, जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने ये सिंबल अपने घर पे क्यों लगाया हुआ है, ये एमुलेट क्यों लेकर यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो कहेंगे जी ये बद नजर से हमें बचाता है। बद नजर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही फेक और गलत कॉन्सेप्ट है। बद नजर नुजर कुछ नहीं होती, किसी के देखने से आपको कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई जादू करवाता है तो तब उससे जरूर होता है, लेकिन अगर कोई बद नजर या कोई आपको बुरी नजर से देखता तो उसका आपकी जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये जो हाथ, ये जो यहाँ पर इन्होंने दिखाया, ये हर मजहब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहूदियों के अंदर ये है, ये मुसलमानों के अंदर है, ये मसीहियों के अंदर है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी की सारी जादू टोना है। ये चीजें जब आप अपने घरों में ले आते हैं तो फिर जो आप अपने दरवाजे या घरों के खोल देते हैं इन स्पिरिट्स के लिए, ताकि वो आपके घरों में आए। यहां से ये पता चलता है कि आपका विश्वास या आपका जो बिलीव है, आपका ईमान खुदा पर नहीं है कि वो आपको बचाएगा इन सारी चीजों से। आपका ईमान ये है कि ये चीजें जो हैं वो आपको बद नजर से, यानी कि बुरी नजर से बचाएंगी और आपके लिए कोई फॉर्च्यून लेके आएंगी या गुड लक लेके आएंगी। यहां पर अगर आप नोट करें तो पीछे सैफ अली खान बोल रहे हैं कि असली भूत प्रेत नहीं होते हैं।
ये बार बार इस मूवी के अंदर आपकी माइंड प्रोग्रामिंग ये करने की कोशिश की जाएगी कि शैतान और भूत प्रेत नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैफ अली खान ने फिर से व्हाइट और ब्लैक पहना हुआ है और जिस तरह के इन्होंने कपड़े पहने हुए शर्लॉक होम की तरह की बिल्कुल ड्रेसिंग की हुई है। पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो खिड़की सी बनी हुई है जिसके अंदर सिंबल बना हुआ वो 6 पॉइंटेड स्टार बना हुआ है और इसके हाथ के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक पिरामिड के अंदर एक आंख बनी है। इसका टैटू मैं पहले एक्सपोज कर चुका हूँ, ये वीडियो भी मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ कि सैफ अली खान के हाथ के ऊपर ये टैटू क्यों है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही एक्सपोज करके बता चुका हूँ। इसके अलावा हमें लेडी इन रेड देखने को मिलती है। लेडी इन रेड भी जो है वो एक लुमिनाटी सिंबलिज्म है जो कि हर मूवी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेडी इन रेड जो है वो आदमी को सेड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये शर्लॉक होम वाली मूवी जो है उसमें भी उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो लेडी इन रेड के तौर पर आती है और उसको धोखा देती है शर्लॉक होम को। तो यहाँ पर भी हमें लेडी इन रेड देखने को मिल रही है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिखाया गया और पीछे एक पुतला सा इन्होंने खड़ा किया हुआ है स्टिक्स का, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर भी एक आंख बनी हुई है। बार बार वन आई सिंबलिज्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जादू करते हुए अपने हाथों से एक अंगूठा ऊपर एक अंगूठा नीचे करता है। ये बेसिकली एज अबव सो बिलो किया जा रहा है जो कि वही बैफोमेट वाली तालीम है। तो ये वही है एज अबव सो बिलो, वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरी की पूरी मूवी बिल्कुल डार्क है और इसमें आपको जो है ये तांत्रिक है, ये जो जादू टोना करने वाले लोग हैं इनको हीरो बनाकर दिखाया जाएगा। इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे सिंबलिज्म है लेकिन क्योंकि ट्रेलर के अंदर मुझे यही चीजें मिली थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुनिया को बताइए कि जादू टोना भी होता है दुनिया के अंदर, भूत प्रेत भी होते हैं और दुनिया के अंदर जो है शैतान भी होता है। इस ट्रिक में आपने नहीं आना है। द ग्रेटेस्ट एवर ट्रिक जो डेविल ने प्ले की है वो यही है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए तो दुनिया के अंदर ईवल है। आप नोट कीजिए कि दुनिया के अंदर ईवल क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि कोई ईवल एनर्जी है जो कि आपको इस पे उकसाती है कि आप ईवल करें। दुनिया के अंदर मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, दुनिया के अंदर लोग जो है वो चोरियां क्यों कर रहे हैं, डाके क्यों डाल रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ईवल एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास इतने जिन है और हम ये निकाल देंगे जिन, हम वो कर देंगे, इसका कोई फायदा नहीं होता है। आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के अंदर से इस तरह से लोगों ने जिन निकाले हैं, कुछ अरसे के लिए जाता है उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने जो अपनी तरफ से बहुत बड़ा जिन रखा हुआ है वो भी जिन है और जो उसने छोटा जिन पकड़ा वो भी जिन है, तो वो एक ही है, ठीक है, वो आपस में एक ही है, इसलिए वो वापस चली जाती है। तो जब वो चीज वापस जाती है तो वो अपने साथ और 7 बदरूहों को लेकर जाती है और इस दफा का हाल जो है होता है ना उसका पहले हाल से और ज्यादा बुरा हो जाता है। और इसके बारे में खुदा के कलाम में साफ लिखा हुआ है कि जब एक बदरूह जो है वो निकलती है और जब वो वापस उसी घर में आती है या उसी जगह आती है तो अपने साथ 7 और बदरूहों को लेकर आती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए। आपको बिल्कुल किसी ऐसे तांत्रिक बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदा से मांगिए, खुदा से दुआ कीजिए, खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप बनाइए, तो ये सारी चीज़ें जादू टोना, ये भूत प्रेत, ये सब कुछ आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और अगर आपका ईमान खुदा पर होगा तो तभी ये मुमकिन होगा। अगर आपका ईमान इन बाबाओं पर है, जादू टोने पर है, जिन्नात पर है, तो फिर आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद ही हैं भाई, आप जो मर्जी करें। जी तो जीजो ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।